कपड़ों से भरे बैग, कपड़ा एकदम नए जैसा है लेकिन फालतू है। नया कलेक्शन बनाने के लिए ये पूरा नहीं पड़ेगा और इतना भी बेकार नहीं है कि यूं ही फेंक दिया जाए। थमोनवान विरोडचय्यान की गारमेंट फैक्ट्री का स्टोर रूम कपड़ों से खचाखच भरा है। ओवर प्रोडक्शन इस बिजनेस मॉडल का हिस्सा भर है। हर बार हम किसी खास ऑर्डर के लिए कपड़ा मंगाते हैं तो हमें हमेशा अतिरिक्त मंगाना पड़ता है, ताकि अगर उसमें कोई डिफेक्ट आ जाए या खरीदार कपड़े की मात्रा या आकार में बदलाव का फैसला करे तो हमारे पास कपड़ा कम न पड़े। ये सुनिश्चित करना ज़रूरी है, इसीलिए अतिरिक्त मंगवा लेते हैं। युवा उद्यमी थमोनवान इसे बदलने के लिए ज्यादा कुछ नहीं कर सकती, फिर भी वो अपने सरप्लस फैब्रिक की समस्या से निपटने के तरीके ढूंढ रही थीं। 5 साल पहले उनके दोस्तों ने उनकी मुलाकात वित्तीय प्रबंधक अमोरपोल हुआनांदन से कराई। उनका एक मिशन है। मैं कचरा प्रबंधन के मामले में बदलाव लाना चाहता था। हम लोग डिजिटल युग में हैं, लिहाजा कचरे को मैनेज करने का और उसे एक अच्छे बिजनेस में बदलने का सबसे बढ़िया तरीका इंटरनेट ही है। 2018 में उन्होंने बैंकॉक में मोर लूप की स्थापना की। ये बचे खुचे फैब्रिक का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, एक साधारण लेकिन स्मार्ट कॉन्सेप्ट। हम लोग फालतू फैब्रिक के लिए एयरबीएनबी जैसे हैं। ये क्वालिटी फैब्रिक हम अलग अलग गोदामों से मंगाते हैं। वो हमें अपने कपड़े का डेटा और एक नमूना भेज देते हैं। फिर हम लोग ये चीज़ें इंटरनेट पर डाल देते हैं। लोग आकर ब्राउज कर सकते हैं और ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हैं। लेकिन बिजनेस को शुरुआत में काफ़ी झटके लगे। कुछ ही लोग विश्वास कर पाए कि बचे खुचे कपड़े से क्वालिटी वाले फैशनेबल कपड़े बनाए जा सकते हैं। 4 महीने बाद संस्थापकों ने ही हाथ खड़े कर दिए थे, लेकिन तभी उन्हें अपना खुद का कलेक्शन तैयार करने का ख्याल आया। जब हम एक टी शर्ट तैयार करते हैं तो उसे पहनकर और उसे छूकर कस्टमर को क्वालिटी का एहसास हो जाता है। उन्होंने अपनी टी शर्ट्स एक व्यापार मेले में पेश की। वो सारी 2 दिन में ही बिक गईं। तब से बिजनेस ने रफ्तार पकड़ ली। पहले तो सिर्फ 5 फैक्ट्रियों ने मोरलूप को अपना सरप्लस कपड़ा बेचा था। अब 70 से ज्यादा कपड़ा उत्पादक अपना बचा खुचा माल डेटाबेस में डालने लगे हैं। कॉरपोरेट क्लाइंट्स को लुभाने के लिहाज से सिलेक्शन काफी बड़ा है। मोरलूप अब 150 कंपनियों के लिए ऑर्डर पर कपड़े भी तैयार करती है, जैसे कि बीमा कंपनी आलियांज के लिए। मुझे लगता है ये सही है। नया कपड़ा तैयार करने के बजाय क्यों ना हम उसी का इस्तेमाल करें जो पहले से उपलब्ध है। और ये अच्छा है क्योंकि इसका मतलब आप देश में तमाम फैक्ट्रियों की भी मदद कर रहे हैं। उन्होंने 18,000 पोलो शर्ट्स, मास्क और बेसबॉल कैप ऑर्डर की हैं। सबका डिजाइन एक जैसा है। स्टार्टअप के लिए ये एक बड़ी चुनौती है। हमें अलग अलग किस्मों और आकारों के फैब्रिक को साथ मिलाना, मैच कराना होता है, क्योंकि मात्रा बहुत बड़ी है और बचे हुए फैब्रिक से उसे पूरा नहीं किया जा सकता। फिर भी प्रमुख ग्राहक कंपनियां अपनी ग्रीन छवि दिखाने के लिए इन छोटे छोटे अंतरों को नज़रअंदाज कर देती हैं। मोरलूप इसका भी आकलन करती है कि कितना CO2 उन्होंने बचाया। ये निर्भर करता है चुने गए कपड़े के रंग, बुनाई और उत्पादन के तरीके पर। सिर्फ बड़ी कंपनियां ही मोरलूप से खरीदारी नहीं करती। युवा डिजाइनर टाइडा उनबूर नावन भी खरीदार हैं। ये बाटिक कलाकार अपने लेबल मारियोन सियाम के लिए जो भी बैग या कपड़े बनाती हैं वो बहुत खास हैं। वो सामग्री के लिहाज से अपने विचारों को ढालती हैं। ये इस्तेमाल ना किए हुए एक फैब्रिक को एक नई जिंदगी देने जैसा है। इसलिए ये किसी सेकेंड हैंड कपड़े जैसा नहीं लगता। हमारे ग्राहकों को भी यही लगता है। एक तरह से ये कपड़े को फिर से इस्तेमाल करना और उसे पहले से मूल्यवान बनाना है। इसमें सबका फायदा है। मोरलूप ने अब तक करीब 500 टन कार्बन डाइऑक्साइड बचा ली है। ये 50 लाख किलोमीटर कार के सफर से निकलने वाली CO2 को बचाने के बराबर है। लेकिन मोरलूप के संस्थापक इतने भर से संतुष्ट नहीं हैं।
हम लोग सर्कुलर इकोनॉमी की ओर जाती दुनिया का हिस्सा बनना चाहते हैं। हम इस नई अर्थव्यवस्था को वास्तविकता बनाने में भागीदार होना चाहते हैं। उनका दूरगामी लक्ष्य है निरंतर बढ़ते रहना और 500 कपड़ा कंपनियों को मोरलूप से जोड़ना। उनकी योजना टी शर्ट, मास्क और पीपीई के अलावा अपने और भी उत्पाद लाने की है।